हुआ बालवीर? उठो, मुकाबला करो, या फिर तुम्हारी सच्चाई का सूरज डूबने लगा है। सूरज। सूर्य पूर्णिमा समाप्त होते ही सूरज भगवा रंग का हो जाएगा। सूर्य के पश्चिम दिशा में आते ही इससे कुछ पलों के लिए इतनी तेज रोशनी निकलेगी कि उन कुछ पलों के लिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? परियां और बालवीर कहाँ गायब हो गए? कहाँ हो तुम बालवीर? हम यहाँ है छलपरी। तुम सब परियां मेरे मायावी पिंजरे से बाहर कैसे आई? भूल गई छलपरी, तुम्हारा ये मायावी पिंजरा सिर्फ हवा में ही मायावी था, और इसीलिए जब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, मैं उस पिंजरे को जमीन पर लेकर आया और परियों को आजाद कर दिया। और छलपरी, अब तुम्हें हमारी कैद से कोई नहीं बचा पाएगा। छलपरी, बालवीर, मोंटू ने अभी भी वो मुखौटा पहना हुआ है। अब हमें क्या करना है? परियों, मैं उसके चेहरे से वो जादुई मुखौटा निकालता। हे परियों, जैसे अच्छाई अपने रास्ते से नहीं भटकती, वैसे ही आ जाए मेरे जादुई दंड में एक साथ सातों परियों की शक्ति। बालवीर,
जादुई मुखौटा बहुत ही खतरनाक है और इसीलिए हमें इसे जल्द से जल्द नष्ट कर देना चाहिए। बालवीर बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ बालवीर, यही ठीक होगा। हम सब मिलकर अभी इसे नष्ट करते हैं। माँ, अब यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, इसलिए मैं मोंटू को पृथ्वी लोक पे छोड़ के आता और मेरे जादू से जैसे ही वो जगेगा उसे यहाँ का कुछ भी याद नहीं रहेगा। हाँ बालवीर, जरूर जाइए। ठीक है माँ। दोस्तों अभी अभी आपने देखा कि आज हमारा यहाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन कंप्लीट हुआ और अब मैं हमारे रेस्पेक्टेड जजेस से ये अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और हमारे जीतने वाले कंटेस्टेंट्स को प्राइज दें। सर प्लीज कम ऑन स्टेज। अभी मेरी बारी बाकी है। अरे भाई कौन हो तुम? सारा परिलोक मुझे चिपकुमान के नाम से जानता है। नाम तो सुना ही होगा मेरा। नहीं सुना। हाँ नहीं सुना। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे प्यार से सब लोग मुझे मोती कह के बुलाते हैं। मोती सर, इसका नाम मोती है सर। अब इसके बाद कोई भी आया ना तो सब कुछ बंद करवा दूंगा। अरे सर आप भड़के मत, ये लास्ट बच्चा है, इसे भी ऐड कर लीजिए सर। मोती बेटा शुरू करो। तालियों की आवाज है लगती कितनी मधुर। जी करता है कि मैं बस चलता ही रहूं और ऐसे ही मिलती रहे मुझे गालियां। अब तालियां। मोती बेटा बस करो, बहुत चलना हो गया। सिनोरिटा तो के नाच के दिखाओ तुम्हें। नहीं बेटा नीचे उतर जाओ। मोती, अरे तुम नीचे आते हो या मैं ऊपर आऊं? नीचे नहीं, निकालूंगा मैं तेरे चेहरे से जादू मुकुटा मेरे हाथ में लगे इस गोंद से। और है ये सही मौका अपना हाथ चिपकाने का इसके मुंह पे। सब कुछ बंद करवा दूंगा। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। कंपटीशन तो वैसे भी खत्म हो गया है, थोड़ी देर में हम खुद ही बंद कर देंगे। हमने आज इस मंच पे बहुत अजीबो गरीब चीजें देखी हैं। मुबारक हो केवल, अपने ही बॉस की बात चल रही है। हाँ, कि दुनिया में उनसे ज्यादा अजीब चीज कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली ये कंपटीशन खत्म हुआ और हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर वाई भड़के ने विनर्स भी डिसाइड कर लिए हैं। तो बच्चों, थर्ड प्राइज गोज टू वेदांती। और बच्चों, सेकंड प्राइज
और बच्चों, अब फर्स्ट प्राइज की बारी है। मजे की बात यह है कि फर्स्ट प्राइज में टाई है। क्या? टाई है? लेकिन सर, आपने तो कहा था कि फर्स्ट प्राइज में ट्रॉफी मिलेगी। सब कुछ बंद करवा दूंगा। बेटा टाई वो वाली नहीं, सर का मतलब है कि फर्स्ट प्राइज 2 बच्चों ने जीता है। सर प्लीज नाम अनाउंस कीजिए। हाँ तो उनके नाम है मानव और मैं। क्या बात। आज मानव जो बालवीर बना था और मेहर जो रानी परी बनी थी, इन्होंने बालवीर की बात सच की है कि चाहे जो भी हो पर अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। बालवीर, तो मोंटू, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? रुक जाइए सर। इस प्रतियोगिता में मोंटू की वजह से जो भी उल्टा सीधा हुआ है, वो सब मोंटू ने जानबूझकर नहीं किया। उसने ये सब एक जादुई मुखौटे के नियंत्रण में आकर किया है। मोंटू को रास्ते में एक जादुई मुखौटा पड़ा मिला और उसने बिना सोचे समझे उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। बस उसके बाद मोंटू ऐसी शैतानियां करने लगा जिससे आप सब परेशान हो गए। मोंटू हम ठीक तो है ना? हाँ सर, मैंने मोंटू के चेहरे से वो बुरा जादुई मुखौटा हटा दिया है। लेकिन बच्चों, इससे आप सबको एक सीख लेनी चाहिए कि वो किसी भी अनजान वस्तु को ना छुए और ना ही अनजान लोगों से कोई भी चीज लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आप खतरे में पड़ सकते हैं। ठीक है? ठीक है। क्या बना है? समोसा, फाफड़ा और जलेबी बनाई है। मेरे कहने का मतलब है क्या बना है? नाश्ता बहुत बढ़िया बना है। सॉरी बाबूजी, वो क्या है ना, आपको माँ की कमी महसूस ना हो इसलिए। बाबूजी, बाबूजी पानी पानी लीजिए, पानी। अरे वाह बाबूजी, माँ वहां द्वारका में बैठे बैठे भगवान को याद करने के बजाय आपको याद कर रही है। तेरी माँ से कहे कि मुझे याद नहीं करे, वरना मैं खाऊंगा कैसे? मुंह से। महेश, चौकी। सॉरी। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। कस्तूरी। कस्तूरी है? कस्तूरी तो औरतों का नाम होता है। कस्तूरी, कस्तूरी बेटा,
कस्तूरी, कस्तूरी बेटा कहाँ हो? बाहर आओ बेटा, अब देखो तो सही कौन आया है। आपकी तारीफ जितनी ज्यादा करो उतनी कम है। ये मैं कह रहा हूँ कि आप कौन हैं? ओह, अच्छा। तो तुम लोग मुझे पहचान नहीं पाओगे। कस्तूरी को जरा बाहर बुलाओ, मैं उसका ताऊ जी हूँ। अच्छा, उसके ताऊ जी, लेकिन उनसे तो मैं मिला हूँ, वो आप नहीं है। वो मैं कस्तूरी के बड़े दादा का छोटा बेटा हूँ, उसका बड़ा चाचा ताऊ। बड़ा चाचा ताऊ, उससे भी मैं मिला हूँ, वो भी आप नहीं है। तो बेटा तुम किससे नहीं मिले हो? मजले ताऊ से, उससे मिलना रहेगा। तो अभी मिल लो। मैं ही तो हूँ, उसके मामा के दामाद के जमाई का साला है, मतलब उसका बड़ा चाचा ताऊ। जीजा के साले के लड़के का दामाद का बेटा करीब के रिश्तेदार है। जीजा, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही संस्कार दिए कि कोई बड़ा घर में आए तो उसके पैर भी ना छुओ। छोटे छोटे ठीक है जीते रहो, खुश रहो। कहाँ है कस्तूरी बेटा? कहाँ है कस्तूरी? कहाँ है कस्तूरी? कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे वो जब छोटी थी तब मुझे देख के चिल्ला पड़ती थी। डर से नहीं, प्यार से। कहाँ है कस्तूरी? वो तो हे भगवान, माँ द्वारका गई है। अब क्या है? अरे मैं खुद यहाँ उसे मेरी सेवा का मौका देने के लिए मुंबई में आया हूँ और वो द्वारका चली गई। साक्षात भगवान भी कहते हैं कि बड़ों की सेवा में ही असली पुण्य है। अब कैसे कमाएगी कस्तूरी ये पुण्य? कैसे कमाएंगे वो पुण्य? हम लोग है ना, हम लोग कमाएंगे पुण्य। ठीक है, वो भी है। तो फिर मैं कस्तूरी नहीं है तो तुम लोगों को ही मेरी सेवा का मौका दूंगा, पुण्य कमाने का मौका दूंगा, अपना जीवन बदलने का मौका दूंगा। हमेशा याद रखना तुम लोग, हमेशा ये बात याद रखना कि हमारे संस्कार कहते हैं मेहमान भगवान होता है। लेकिन आप हमारे मेहमान नहीं है। तो उसके कहने का मतलब है कि आप मेहमान कहाँ हैं? आप तो घर के सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। अच्छा, बड़ा होशियार बच्चा है। एक बात कहना तो मैं भूल ही गया, मैं ढोकला भी साथ में लाया हूं। ढोकला? बोले इनको भी मालूम है कि मुझे ढोकला पसंद है। लोग गांव से आते हैं ना तो घर वालों के लिए मिठाई लेके आते, अब ढोकला लेके आए। रॉकी, ढोकला निकाल। अरे लेकिन ढोकला मुझे पसंद है। अच्छा है, तो फिर ढोकले को भी तुम सब पसंद आओगे। अभी बुलाता हूं उसको। ढोकला बेटा, शर्माओ मत, आओ तेरे।